लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं? हाँ, हम मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं। हम मूर्ति पूजा पर विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि एक मूर्ति या भगवान की प्रतिमा को देखकर हमें आसानी से भगवान की उपस्थिति का भाव आ जाता है। जैसे कि सभी जानते हैं कि कण कण में भगवान है। हाँ, कण कण में भगवान है, तो इसलिए मूर्ति में भी भगवान है। तो मूर्ति को किसी मूर्तिकार ने भगवान के रूप में गढ़ दिया है, तो उससे हमें लाभ ये प्राप्त होता है कि हमें भगवान की छवि सामने होने की वजह से उनको याद करने में सुविधा रहती है। जैसे कि हम कभी घर पे अपने किसी बिछड़े को याद करते हैं, जैसे हम अपने माता पिता को या दादा दादी को जो ये संसार त्याग के चले गए उनको याद करते हैं, तो हम उनकी पिक्चर के आगे जाके खड़े हो जाते हैं। अगर उनकी पिक्चर हमारे घर में लगी हुई है तो उससे हमें उस व्यक्ति को याद करना आसान हो जाता है। तो एक बहुत प्रैक्टिकल पर्पज़ है कि अगर जो आप किसी को याद करना चाहते हो, किसी का ध्यान करना चाहते हो, तो उसकी प्रतिमा या उसकी पिक्चर अगर आपके आगे है तो वो बिल्कुल प्रैक्टिकल दृष्टि से आपको उस व्यक्ति विशेष में, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई नेता हो, किसी तरीके के हीरो हों, या हमारे अपने परिवार के सदस्य, दिवंगत आत्माएं, किसी को भी याद करने के लिए हमें मूर्ति या पिक्चर का सहारा लेने से मदद मिलती है। कि वास्तव में हम मूर्ति पूजा नहीं करते। मूर्ति पूजा और अर्च विग्रह की पूजा में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम जो पूजा करते हैं वो मूर्ति की नहीं, अर्च विग्रह की करते हैं। कैसे अंतर है कि जब एक मूर्तिकार एक मूर्ति को गढ़ता है, उस मूर्ति के बनाए जाने के बाद हम अपने आचार्यों के आशीर्वाद से उस मूर्ति में भगवान का आह्वान करते हैं। भगवान को हम उस मूर्ति में इनवाइट करते हैं और उनका आह्वान करके हम उनसे ये प्रॉमिस करते हैं, आप प्लीज़ आके इस मूर्ति में वास कीजिए। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके आप इस मूर्ति में विराजमान हो जाइए। और अगर आप इस मूर्ति में विराजमान हो जाते हैं तो हमें सुबह, शाम, सवेरे, दोपहर, सब टाइम, दिन में 6 बार ये अवसर मिलेगा कि हम आपकी आरती कर सकें, हम आपको भोग अर्पण कर सकें। तो जब हम एक मूर्ति में भगवान का आह्वान करते हैं और उस मूर्ति की दिन में 6 बार पूजा, 6 बार भोग अर्पण और भगवान को दिए हुए वचनों का पालन करते हैं, तो भगवान उस मूर्ति में स्वयं रूप से निवास करते हैं। वैसे भी कण कण में भगवान हैं, तो वो मूर्ति में भी भगवान है, लेकिन अर्च विग्रह में विशेष तौर पे भगवान निवास करते हैं, क्योंकि हमने उनका अर्च विग्रह में आह्वान किया है और हम उस अर्च विग्रह की पूजा करते हैं जैसे भगवान की पूजा की जाती है। सुबह को उनको नहलाया जाता है, उनको नए कपड़े पहनाए जाते हैं। 2 बार भगवान के अर्च विग्रहों के कपड़े चेंज होते हैं। 6 बार उनकी आरती की जाती है, 6 बार भोग अर्पित किया जाता है और
भक्त लोग आके उनके सामने भजन कीर्तन करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और उनको याद करने में, भगवान के नाम में, भगवान का नाम लेने में हमें भगवान के बारे में सोचने के बारे में के लिए मदद मिलती है, क्योंकि भगवान अर्च विग्रह के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। जो कोई भी लोग भगवान को मानते हैं उसमें दो तरीके के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं। एक जो भगवान को निराकार रूप में मानते हैं और एक जो भगवान के साकार रूप में विश्वास करते हैं। वास्तव में भगवद गीता के अनुसार भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं, लेकिन जो लोग भगवान के साकार रूप की आराधना करते हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं या अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान के साकार रूप की पूजा करने के लिए अगर भगवान का साकार रूप स्वयं हमारे सामने उपस्थित है तो वो हमें भगवान के उस साकार रूप के बारे में सोचने के लिए, उनके ऊपर कंसंट्रेट करने के लिए मदद करता है। तो जो लोग, ज़्यादातर सभी जो साकार रूप के आराधक हैं वो लोग मूर्ति पूजा या अर्च विग्रह की पूजा करते हैं। वो चाहे अर्च विग्रह हो या पिक्चर हो, फोटो या प्रतिमा, दोनों तरीके से वो भगवान का साकार रूप है और हमें भगवान के साकार रूप को में कंसंट्रेट करने में मदद मिलती है अगर भगवान का साकार रूप हमारे सामने उपस्थित है। थैंक यू।